चटपटा राजमा रैप खाने के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटा राजमा रोल। तो इसको बनाने के लिए करते हैं तैयारी। इसके लिए हम लेते हैं गेहूं का आटा। इसके लिए हम गेहूं की रोटी बनाएंगे। तो 1 कटोरा ये आटा हम बड़े से बाउल में ले लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। ये डालते हैं 1 चम्मच देसी घी और पानी की सहायता से हम इसका एक स्मूथ सा डो बना लेते हैं। राजमा रोल बनाने के लिए हमने राजमा को रात भर पानी में सोक करने के बाद सुबह उसको अच्छे से गला लिया। गलाने के बाद राजमा हम एक तरफ रख लेते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट की हम तैयारी कर लेते हैं। और इस तरह से हमने ये गेहूं के आटे का स्मूथ सा डो बनाना शुरू किया। इस डो को बनाने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे। रेस्ट कराने के बाद हम इसको अच्छे से एकसार कर लेते हैं। आटे को हम अच्छे से एकसार कर लेंगे और इसके बराबर पोर्शन में लोइयां काट लेते हैं। छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे हमने ये मीडियम साइज़ के इसके बराबर पोर्शन काट लिए। रोटी बनाने के लिए हम तवे को गरम कर लेते हैं। तवा रख देते हैं गैस पर गरम करने के लिए और इस तरह से सभी लोइयां बनाने के बाद पलोथन में हम लोई को डिप करने के बाद चकले पर रखेंगे और इस तरह से रोटी को हम बेल लेते हैं। इसके लिए हम ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनाएंगे, नहीं तो भरावन करने के समय रोटी हमारी फट जाएगी। तो इस तरह से हम मीडियम साइज़ की और इसकी थिकनेस भी हम मीडियम ही रखेंगे। रोटी होती है हमारी तैयार और गरम तवे के ऊपर हम रोटी को डाल लेते हैं। रोटी की एक साइड पक जाएगी तो इस तरह से हम इसको घुमा लेते हैं और इसकी करते हैं हम साइड चेंज और दूसरी तरफ से भी कुछ सेकंडों के लिए रोटी को हम पचा लेते हैं। रोटी हम इसके लिए ज़्यादा गहरी नहीं सेकेंगे, कच्ची पक्की रोटी ही हम इसके लिए बनाएंगे। जैसे रोटी हमारी तैयार हो गई, अब हम इसको एक तरफ रख लेते हैं। अब ये सब इंग्रेडिएंट हम तैयार करते हैं, जिसके लिए लेते हैं हम दही, ये लेते हैं राजमा बॉयल, टमाटर को हमने आलू छीलने से छील लिया और ये सारे हम मसाले लेते हैं और ये लेते हैं लहसुन अदरक, बारीक कटी हुई प्याज और ये टमाटर को हमने अच्छे से छिलका इसका उतार लिया और ये लेते हैं हरे प्याज के पत्ते और ये लेते हैं धनिया। और दही की ड्रेसिंग बनाने के लिए लेते हैं खीरा और गाजर की ग्रेट की हुई। तो दही को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। ये हम रोल पे लगाने के लिए दही की ड्रेसिंग बना रहे हैं। इसके अंदर डालते हैं हम खीरा, गाजर, अच्छे से हमने इसका बारीक लच्छा बना लिया। ये डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं भुना हुआ जीरा और इस सारे बैटर को हम चलाते हुए एकसार कर लेते हैं। तो दही की ड्रेसिंग तो हमारी तैयार हो गई। इसके बाद हम करेंगे राजमा को बनाने की तैयारी। उसके लिए हम फ्राइंग पैन को गर्म करने के लिए गैस पे रख लेते हैं और इस तरह से ये हमारा रायता हो जाता है तैयार। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच डालते हैं देसी घी का। इसके अंदर डालते हैं चॉप की हुई बारीक अदरक और लहसुन। कुछ देर इसको सौटी करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया, उसको भी हम इसके साथ ही सौटी कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज हम थोड़ी सी ही डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि फीलिंग हमारी बहुत कम बन रही है। तो इसको भी आगे पीछे करते हुए हम हल्के गुलाबी कलर का भून लेते हैं। तो प्याज हमारी सौटी हो रही है। अब इसके अंदर डालेंगे बाकी मसाले। मसालों में जैसे हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये डालेंगे मिर्च पाउडर, ये डालेंगे हम स्वाद अनुसार, ये डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और सारे मसालों को हम एकसार करते हुए भून लेते हैं। राजमा रोल एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। लंच या डिनर के लिए प्रॉपर मील है। टमाटर का हमने पल्प बना लिया, उसको भी हम इसके साथ ही भून लेते हैं और एक अच्छी सी उबाली आने के बाद हमारा मसाला तैयार हो जाता है। राजमा को हमने हल्का सा क्रश कर लिया, क्योंकि हम इसको रोल में भरेंगे, इसलिए इसको हमने राजमा को थोड़ा सा क्रश कर लिया। तो मसाला हमारा तैयार हो जाता है।
इसके अंदर हम डालेंगे राजमा। इसके अंदर पानी नहीं रखेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा सूखा ही रखना है। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। धनिया हम थोड़ा सा ठीक ही डालेंगे जिससे इसके अंदर कलर भी रहेगा और फ्लेवर भी रहेगा। ये डालते हैं नमक। नमक हमने राजमा में पहले डाल दिया था, इसलिए नमक हम कम डालेंगे। और इस सारे बैटर को अच्छे से चलाते हुए कुछ देर के लिए पकाएंगे। तो रोल बनाने के लिए हमारी राजमा की फीलिंग तैयार हो रही है। इसके अंदर आ जाती है हल्की सी उबाली और राजमा हमारे हो जाते हैं तैयार। इस तरह से चलाते हुए राजमा, थोड़े से हमने ड्राई बनाए हैं क्योंकि हम इसका रोल बनाएंगे। और ये देखिए कितने कलरफुल राजमा हमारे तैयार हैं। इनको हम रखते हैं एक तरफ और तवे को फिर से गर्म करने के बाद कच्ची पक्की रोटी जो हमने बनाई है उसको हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं और इसके बाद करेंगे हम इसको रैप। तो रोटी हमने अपनी प्लेट पर रख ली। इसके अंदर हम लगाएंगे गार्लिक चटनी। गार्लिक चटनी बनाने के लिए हम सूखी कश्मीरी मिर्चों को 1 घंटा पानी में सोक करने के बाद कुछ लहसुन की कलियों के साथ पीस लेते हैं और इस तरह से हमारी गार्लिक चटनी तैयार हो जाती है। और राजमा की फीलिंग को हम अपने रोल के ऊपर लगाते हैं। इस तरह से हमने स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला लिया और ये लगाएंगे हम दही की ड्रेसिंग। अच्छे से इसको भी फैलाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे प्याज के हरे पत्ते और ये बहुत ही खूबसूरत और फ्लेवरदार हमारा राजमा रोल तैयार हो रहा है। और इस तरह से हम इसको करते हैं रोल और इसको करते हैं टूथपिक से पेस्ट। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।